बड़ी खबर आपको बताते हैं। 3 तस्वीरों के जरिए बंगाल की सियासत की 3 बड़ी खबरें हैं। मिथुन चक्रवर्ती पर संग्राम मच गया है। ममता अब से कुछ देर के बाद पदयात्रा निकालने वाली हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, बीजेपी में जोश हाई है, क्योंकि बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए न सिर्फ आक्रामक तरीके से, आक्रामक अंदाज में चुनावी प्रचार कर रही है, बल्कि कई बड़े नेता, बड़े चेहरे जो हैं पश्चिम बंगाल में, उनको अपने पाले में करने में बीजेपी कामयाब हो गई है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जो बीजेपी में कल शामिल हुए, उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद अब रार मच गई है पश्चिम बंगाल में। बौखलाहट टीएमसी की नजर आ रही है। टीएमसी कैसे भड़की हुई है? बीजेपी में मिथुन चक्रवर्ती के शामिल होने पर टीएमसी भड़की हुई है। मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी ने नक्सली तक कह दिया है। ईडी के डर से मिथुन ने बीजेपी का हाथ थाम लिया है, दामन थाम लिया है, यह सौगत रॉय ने कहा है। और बड़ी बात यह है कि मिथुन चक्रवर्ती अभी तक क्योंकि बीजेपी में शामिल नहीं हुए थे, तो टीएमसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे ही कल उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, जैसे ही उन्होंने कमल का पट्टा अपने गले पर लगाया, उसके बाद अब टीएमसी में मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बौखलाहट सामने आ रही है। मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी के नेता सौगत रॉय ने नक्सली कह दिया है। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने ऐलान किया कि 12 मार्च के बाद जब वो अपना चुनाव प्रचार पश्चिम बंगाल में शुरू करेंगे तो अपना दम दिखाएंगे और उनकी ताकत सभी देखेंगे। और अब टीएमसी की तरफ से उन्हें नक्सली कहा गया है। He is a superstar of yesteryears and he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM, then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP. He has no credibility, no respect and no influence among the people. लेकिन सवाल यह है कि अगर उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी तो टीएमसी ने उन्हें अपनी पार्टी में जगह क्यों दी थी, उन्हें सांसद क्यों बनाया था? इस बीच नवाब मलिक का मिथुन चक्रवर्ती पर पलटवार सामने आया है। कोबरा वाले बयान पर मिथुन पर उन्होंने वार किया है। मिथुन का बयान डराने वाला है। नवाब मलिक जनता के लिए जहर पीने वाला चाहिए, यह नवाब मलिक ने कहा है। नवाब मलिक की तरफ से हमला हुआ है, निशाना नवाब मलिक ने मिथुन चक्रवर्ती को बनाया है। नवाब मलिक ने क्या कहा है मिथुन चक्रवर्ती को लेकर, आपको सुनवाते हैं। जनता के लिए जहर पीने वाला चाहिए, और मिथुन चक्रवर्ती का ये बयान हमें लगता है या तो लोगों को डराने के लिए दिया गया या जनता के मन में भय पैदा करने के लिए दिया गया है, जो ठीक नहीं है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कल मिथुन चक्रवर्ती ने कहा क्या था। দিকে মঞ্চের ডান দিকে আসুন। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। दरअसल ये सियासी बवाल इसलिए मचा है क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने कल कोलकाता की रैली में मोदी के मंच पर बीजेपी का दामन थाम लिया था। मिथुन ने मंच पर क्या कहा और मिथुन को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, आपको एक पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। साक्षी হওয়ার জন্য সকলে মিলে হাততালি দিয়ে উৎসাহিত করবেন। आपका हक है, हर चीज में आपका हक है। बीजेपी के सियासी मंच पर पहुंचकर फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती कुछ इस अंदाज में राजनीति के मैदान में उतरे। बंगाल में ममता दीदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बीजेपी एक और हस्ती को अपने पाले में ले आई। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली में शामिल होकर मिथुन ने बीजेपी का झंडा थामा। और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा, वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। रैली के मंच पर पीएम मोदी ने भी मिथुन से मुलाकात की और उनके संघर्ष को याद किया। तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है।
उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। बतौर अभिनेता मिथुन की बंगाल में खासी पॉपुलैरिटी है। ऐसे में मिथुन के बीजेपी में आने से कितना फायदा होगा, ये चुनाव नतीजों के बाद पता चलेगा। और हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। तापस, मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर टीएमसी को इतना दर्द क्यों हो रहा है? टीएमसी को क्यों लग रहा है कि वो नक्सली हो गए हैं अचानक एकाएक? जी देखिए, मिथुन चक्रवर्ती का अभी भी पश्चिम बंगाल की राजनीति कहिए या फिर जो यंग जनरेशन है, इनमें काफ़ी क्रेज़ अभी भी है। और कहीं ना कहीं ये जो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को राजनीतिक मैदान में उतार के उनकी लोकप्रियता को काम में लगाकर उन्हें बाकायदा सांसद या मंत्री बनाने का जो रिवाज है, ये कहीं ना कहीं सीपीएम की तरफ से शुरू हुआ था, लेकिन उसको काफ़ी आगे लेकर गई थी ममता बनर्जी। अगर आप सांसद की लिस्ट देखें तृणमूल कांग्रेस की या फिर जो एमएलएज के आने वाले चुनाव की जो उम्मीदवार की लिस्ट है वो भी आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पश्चिम बंगाल में काफ़ी लोकप्रिय है। खासकर अगर आप देहात की बात करें या फिर गांव की बात करें, वहाँ ये चेहरे काफ़ी पॉपुलर है। और मिथुन चक्रवर्ती तो अक्रॉस द पार्टी लाइन हर जगह पर, चाहे वो शहर हो गांव हो, काफ़ी पॉपुलर है। और कहीं ना कहीं जब कल मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हुए, ये तो कहीं ना कहीं एक डर तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी है कि कहीं मिथुन का जो पॉपुलैरिटी है वो कहीं ये वोट बैंक की राजनीति जो लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस इतने साल किया करता था, कहीं वो वोट बैंक शिफ्ट ना हो जाए, ये एक कहीं ना कहीं आशंका उनके मन में ज़रूर है। हालांकि उन्होंने सवाल उठाया कि मिथुन चक्रवर्ती जब तृणमूल कांग्रेस में थे तब दीदी के बारे में वो बात करते थे, उनके बारे में अच्छी बातें करते थे, लेकिन अब जब बीजेपी में वो शामिल हो गए वो कहीं ना कहीं डसने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो असली में जो बात मिथुन चक्रवर्ती समझाना उन्होंने चाहा था वो कि अगर कोई किसी का हक छीनने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कहीं ना कहीं एक जवाब देना पड़ेगा। और उसी के लिहाज से मिथुन चक्रवर्ती का एक बहुत ही फेमस डायलॉग, बहुत ही लोकप्रिय एक डायलॉग है बंगाली सिनेमा में, जिस डायलॉग को उन्होंने कल सामने रखा था। और इसके पीछे और कोई वजह है नहीं, कम से कम मिथुन चक्रवर्ती ने तो ये साफ कर दिया। ठीक है तापस, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर बता देते हैं अपने दर्शकों को। ममता का आज कोलकाता मार्च है। अब से थोड़ी देर में ममता की पदयात्रा शुरू होने वाली है। ममता बनर्जी आज पदयात्रा करने वाली है कोलकाता में और अब से कुछ ही देर में उनकी ये पदयात्रा शुरू होगी। कल सिलीगुड़ी में उन्होंने पदयात्रा की थी। उसके बाद जब उन्होंने लोगों को संबोधित किया था तो सीधे निशाने पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल में कोलकाता में थे। अभी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आप समझ पाएं कि अब तक की राजनीति में कितना उबाल आया है पश्चिम बंगाल में। बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। जो हमसे टकराता है वो चूर-चूर हो जाता है। अपने सबसे मुश्किल सियासी संग्राम का सामना कर रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये पीएम मोदी के खिलाफ पलटवार है। बड़ा बड़ा भाषण दें, ऐसे शुद्ध बोलें बांग्लाয় परिवर्तन होगा। अरे बांग्लाয় परिवर्तन होगा ना, बांग्लाয় तृणमूल कांग्रेस থাকবে, परिवर्तन दिल्ली में होगा, आपका जाना पड़ेगा। रविवार को सिलीगुड़ी में पेट्रोल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद ममता बनर्जी आज फिर एक बार मोर्चे पर निकलने वाली। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर ममता बनर्जी कोलकाता में पदयात्रा निकालने वाली है। दरअसल ममता बनर्जी बीजेपी को अपने गढ़ में हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहती हैं। यही वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की ताबड़तोड़ रैली का जवाब वो खुद जनता के बीच पहुंचकर देने में लगी हैं। इससे पहले रविवार को पीएम मोदी ने कोलकाता में ममता के खिलाफ दहाड़ लगाई थी, तो सिलीगुड़ी में ममता ने पीएम मोदी के आरोपों का एक जवाब दिया था। अब ये नहीं चलेगा, अब ये खेल नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए साथियों, ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खेल बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? বাংলা নিয়ে ইলেকশনের আগে নরেন্দ্র মোদী
তুমি 1-to-1 মমতা ব্যানার্জির সাথে করো 1-to-1। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी ने ममता के कुनबे में ऐसी सेंधमारी की है कि टीएमसी के मजबूत दुर्ग की दीवार दरकती नजर आ रही है। एक के बाद एक टीएमसी के दिग्गज दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने लगे हैं। और मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन अपने सियासी दुर्ग को बचाने के लिए दीदी भी जी जान से जुटी हुई हैं। बंगाल में 8 चरण में इस बार चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को होना है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बंगाल में टीएमसी के लिए पतझड़ जैसे हालात हैं। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आज ममता बनर्जी मार्च करने वाली हैं, कोलकाता में पैदल मार्च वो करेंगी, लेकिन इससे पहले ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के लिए मौसम पतझड़ का मौसम हो गया है। एक एक कर तमाम बड़े चेहरे, बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, लगभग 19 विधायक इससे पहले उनकी पार्टी के जा चुके थे। अब उनकी पार्टी से सांसदों की भी बातचीत शुरू हो गई है, वो भी जाना चाहते हैं। तो एक तरह से अगर हम इसको देखें कि किस तरह से इस पूरे मौसम में एक एक कर साथ छोड़ के जा रहे हैं दीदी का, उनके साथ के पुराने सहयोगी, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले सहयोगी, और उनके समय में 98 में जब ये 98 में ये पार्टी बनी थी, 96 से मतलब जब शुरू हुआ था उनके साथ खड़े होने का सिलसिला, अपनी ही पार्टी से अलग होकर खड़े हुए लोगों का भी अब इस पार्टी से मोह भंग हो रहा है। बहुत लंबे अरसे तक साथ काम करने वाले, चाहे वो दिल्ली में रहकर मतलब उसका चेहरा बने हुए सौम्य राजनीति का दिनेश त्रिवेदी हो, या तमाम लोग जो मिथुन चक्रवर्ती जो लंबे समय तक ये लगा कि टीएमसी के बहुत ही करीबी रहे और यहाँ उनकी पार्टी में रहे, उन सब का एक एक करके छोड़ के जाना इस तरफ इशारा करता है कि हाँ, ये मौसम यकीनन टीएमसी के लिए पतझड़ जैसा महसूस हो रहा होगा। और दीदी को लग रहा होगा कि आखिर क्या वजह है कि एक एक कर लगातार तमाम उनके सहयोगी जो उनके साथ यहाँ इस वाम मोर्चे के शासन को 34 साल लंबे शासन को खत्म करने के लिए लड़े थे, वो आखिरकार उन्हीं के खिलाफ अब खड़े होते हुए क्यों जा रहे हैं, ये यकीनन सबसे बड़ा सवाल होगा। और आज जब वो ये मार्च निकाल रही हैं, उस वक्त भी शायद ये सवाल उनके जहन में रहेगा। ठीक है, तापस आज मार्च कर रही हैं कोलकाता में दीदी, लेकिन क्या ये मार्च का महीना कहीं पश्चिम बंगाल में ऐसा तो नहीं है कि टीएमसी से बहुत सारे और नेता ऐसे हैं कतार में खड़े हैं जो मार्च कर बीजेपी में जाने वाले हैं? जी देखिए, अभी कतारों का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज शाम को तकरीबन 4 बजे सोनाली गुहो, एक और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक जो ममता बनर्जी के बहुत खास हुआ करती थी, सोनाली गुहो, वो खुद जाकर आज बीजेपी में का दामन थामेंगी। इसके साथ ही एक कैंडिडेट है हबीबपुर से, जिनका नाम डिक्लेयर किया था ममता बनर्जी ने, मालदा के हबीबपुर से वो उम्मीदवार के तौर पर तृणमूल कांग्रेस के, वो खुद भी आज बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। तो कुल मिला के ये जो सिलसिला है, चुनाव तक हमें और भी ऐसे नाम मिल सकते हैं, देखने को मिल सकता है कि जो जाकर बीजेपी का हाथ थामेंगे। और जितना बीजेपी में तृणमूल कांग्रेस से लोग जाएंगे, उतना कहीं ना कहीं नर्वसनेस जो है वो तृणमूल का बढ़ता रहेगा, और वो कहीं ना कहीं झलकता भी दिख रहा है। इसलिए ममता बनर्जी खुद पूरा जो बैटन है अपने हाथ में उठा लिया है, पूरा जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है, क्योंकि उन्हें बाखूबी मालूम है कि ममता बनर्जी ही एक चेहरा है तृणमूल कांग्रेस का, जो तृणमूल कांग्रेस को लड़ाई के ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि बौखलाहट, क्योंकि जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल टीएमसी के नेता के द्वारा किया जा रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि टीएमसी में बौखलाहट बढ़ रही है जैसे जैसे उसके अपने नेता छोड़कर जा रहे हैं या बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी की कल बंगाल में पहली चुनावी रैली थी। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता सरकार पर जमकर हमला किया। मोदी ने साफ कर दिया कि बंगाल में दीदी का खेल अब खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्वागत है, मोदी 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 चलेगी या तोलाबाजी। दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। जय श्री राम का नारा लेके ही दीदी को मिला। इस बार खेला हो गए, खेला हो गए। जय श्री राम। सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं
कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। प्रचार युद्ध का आरंभ हुआ, प्रचंड हुआ। 2 मई का ट्रेलर दिख गया। विरोधियों पर पीएम मोदी का एक एक शब्द वज्र की तरह गिरा। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान और वहां उमड़ा अपार जनसैलाब। मोदी ने बीजेपी के प्रचार का शंखनाद किया तो बेहद अद्भुत तस्वीरें नजर आई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? भारत माता की। जैसे जैसे मोदी रंग में आते गए, ममता पर उनके तेवर भी सख्त होते गए। मोदी ने साफ कर दिया कि बंगाल में दीदी का खेला अब खत्म होने वाला है। परिवर्तन के लिए ही ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। कोलकाता का ब्रिगेड मैदान कई ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है, लेकिन जिस तरह का नजारा आज यहाँ नजर आया वो बिल्कुल अलग रहा। ये तो सिर्फ ट्रेलर भर है। रैली में किस तरह के अलग अलग रंग नजर आए उसकी पूरी तस्वीर आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए मोदी ने कैसे अपने सधे शब्दों से बंगाल की सियासी फिजा को बदल कर रख दिया। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे? ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है, यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई।